नई दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय में सोनिया गांधी की अध्यक्षता में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक के बाद अहम ऐलान किया गया है। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल और रणदीप सिंह सुरजेवाला ने बताया, एआईसीसी अध्यक्ष का चुनाव 21 अगस्त 2022 से 20 सितंबर 2022 तक होगा। इसके साथ ही वेणुगोपाल ने कहा कि कांग्रेस में बड़े पैमाने पर प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चलाया जाएगा, जिसकी जानकारी सुरजेवाला ने दी। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से नेताओं तक, प्रांत और देश के जो अग्रणी लोग हैं उन तक एक व्यापक ट्रेनिंग अभियान और कांग्रेस में चुनाव की प्रक्रिया का शुरुआत से समापन तक का स्केड्यूल, ये 4 सार इसके हैं। 3 महत्वपूर्ण प्रस्ताव कांग्रेस कार्य समिति ने पारित किए। कांग्रेस कार्य समिति द्वारा पारित राजनीतिक प्रस्ताव की व्याख्या श्री केसी वेणुगोपाल जी ने आपसे की। मैं उसे न पढ़कर केवल उसके कुछ बिंदु जरूर उन पर चर्चा करूंगा। कांग्रेस कार्य समिति ने गहन चिंता जाहिर की कि किस प्रकार से देश में आंतरिक और बाहरी सुरक्षा दोनों को लेकर मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी ने गंभीर राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ और समझौता किया है। 1 साल के करीब बीत गया, परंतु चीन अब भी डेप्सांग प्लेन्स हो या गोगरा हॉट स्प्रिंग्स, उन पर कब्जा करे बैठा है और प्रधानमंत्री जी के मुंह से चीन शब्द नहीं निकलता। पाक समर्थित आतंकवादियों ने हमारी सेना के सैनिकों और अफसरों पर, खासतौर से तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद लगातार हमले शुरू कर रखे हैं, पर सरकार के कान पर जूं नहीं रेंगती। चुनाव का इलेक्शन स्केड्यूल, कांग्रेस प्रेसिडेंट के चुनाव का, ब्लॉक प्रेसिडेंट, बूथ प्रेसिडेंट से लेकर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष से लेकर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव तक का तिथि वाइज, सिलसिले वाइज एक इलेक्शन स्केड्यूल कांग्रेस के संगठन महासचिव प्रभारी ने वो कांग्रेस कार्य समिति के अनुमोदन के लिए रखा और एक स्वर से पूरी कांग्रेस कार्य समिति ने उसका अनुमोदन किया। उसमें 3 महत्वपूर्ण डेट्स हैं। एक है सबसे बड़ा देश का सदस्यता अभियान छेड़ने की शुरुआत, 1 नवंबर 2021 से 31 मार्च 2022 तक। दूसरी उसमें महत्वपूर्ण तिथि है 16 अप्रैल 2022 से 31 मई 2022 तक, जिसमें प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मेंबर और ब्लॉक प्रेसिडेंट इत्यादि का चुनाव होगा। तीसरी महत्वपूर्ण तिथि है 1 जून 2022 से 20 जुलाई 2022 तक, जब जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों और पीसीसी के मेंबर्स का चुनाव होगा। चौथी महत्वपूर्ण तिथि है 21 जुलाई 2022 से 20 अगस्त 2022 तक, जब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्यों का चुनाव होगा। और 5वीं महत्वपूर्ण तिथि है 21 अगस्त 2022 से 20 सितंबर 2022, जब अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष का चुनाव होगा। और इसके ठीक बाद प्लेनरी सेशन में कांग्रेस कार्य समिति के अन्य सदस्यों इत्यादि के चुनाव की तिथि प्लेनरी सेशन जो प्रथा रही है वो उसको निर्धारित करेगा। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने आगे कहा कि जम्मू कश्मीर में चुनाव करवाने और पूर्ण राज्य का दर्जा देने में बीजेपी सरकार सिर्फ बहाने ढूंढती है। असम और मणिपुर के मामले में भी बीजेपी और मोदी सरकार को सुरजेवाला ने घेरा। जम्मू कश्मीर में चुनाव करवाने और पूर्ण प्रांत का दर्जा देने की बजाय सरकार जो है वो केवल बहाने ढूंढती है। जिस प्रकार से असम, नागालैंड और मिजोरम में खूनी संघर्ष हुआ, व्यक्तियों के द्वारा नहीं, सरकारों का आपस में, और भाजपा के मित्रों और भाजपा की सरकार द्वारा एक दूसरे के मुख्यमंत्री पर एफआईआर दर्ज करवाई गई। एक प्रांत की पुलिस ने दूसरे प्रांत की पुलिस पर फायरिंग की। जिस प्रकार से खूनी संघर्ष, सीमा विवाद हुआ दो चुनी हुई सरकारों के द्वारा, यह भारत में तार तार हुई इंटरनल सिक्योरिटी सिचुएशन को दर्शाता है। और नागालैंड जिसका पीस अकॉर्ड की चर्चा करके मोदी जी पीठ थपथपाते थे,
अब उन्हें अपने उसी मिस्टर रवि इंटरलोक्यूटर को बदलकर कहीं और लगाना पड़ा। और कई ऐसे ग्रुप हैं जो हमारे संविधान को मानने से इनकार कर रहे हैं, पर सरकार चुप्पी साधे। सुरजेवाला ने अडानी पोर्ट में पकड़ी गई हेरोइन को लेकर भी बीजेपी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि 3000 किलो हेरोइन पकड़ने से पहले 25,000 किलो हेरोइन पोर्ट से निकलकर देश के बाजार में आ गई, जिससे देश के युवाओं को नशे में धकेलने को लेकर कांग्रेस वर्किंग कमेटी में चिंता व्यक्त की गई। नशे के बड़े बड़े संगठित व्यापारी सरकार की नाक के नीचे खुलेआम घूम रहे हैं और फल फूल रहे हैं। खासतौर से कांग्रेस कार्य समिति ने नोट किया कि जिस अडानी पोर्ट पर 3000 किलो हीरोइन 21,000 करोड़ की पकड़ी गई थी, उससे ठीक पहले 25,000 किलो हीरोइन वहां से निकलकर हिंदुस्तान के बाजार में आ गई। क्या यह बगैर सरकार के संरक्षण के हो सकता था? तो देश के युवाओं को नशे में धकेलने का जो षड्यंत्र है, उस पर गहन चिंता कांग्रेस कार्य समिति ने व्यक्त की। वहीं किसानों के आंदोलन, तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने, लखीमपुर खीरी में किसानों की हत्या और केंद्रीय राज्य मंत्री को बर्खास्त नहीं करने के मामले में भी सुरजेवाला ने कार्य समिति की बैठक में चर्चा की जानकारी दी। अर्थव्यवस्था जिस प्रकार से तार तार है और जिस प्रकार से लाखों किसान 3 कृषि विरोधी काले कानूनों के खिलाफ आंदोलनरत हैं, उनके साथ सहमति जताते हुए एक बार फिर उन कानूनों को खत्म करने की चर्चा भी की गई। लखीमपुर खेड़ी का नरसंहार हो या मोदी जी द्वारा देश के गृह राज्य मंत्री को बर्खास्त ना करना हो, यह अपने आप में देश के लिए शर्मनाक घटनाएं हैं, किसी भी केंद्रीय सरकार के लिए।